पद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। हरि सभा में पद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। फिर बढ़ गया चीर अपार, लेकर नाम तेरा। बढ़ गया चीर अपार, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। अरे है जीवन का सार, लेकर नाम तेरा। है जीवन का सार, लेकर नाम तेरा। अब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। 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 करी रामायण तैयार, लेकर राम नाम। गुरुदेव ने कहा आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम आज से राम होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए राम लला सरकार की। अब राम जी के बाद मां कौशल्या की गोद में भरत जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके दूसरे पुत्र विश्वभरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। महाराज आपके दूसरे पुत्र वो हैं जो पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। क्या करेंगे? भरण पोषण मने? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। भोजन कराना। हाँ। तो भरत जी सबको भोजन करा रहे हैं। भरत जी सबको भोजन कराते हैं। तो कहें गुरु जी ने कहा भरण पोषण है? समझिएगा, आपको उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए आप 4 रोटी खाते हैं। कितनी रोटी? 4। आपको बड़ी तेज भूख लगी हो, बहुत तेज भूख लगी हो। आपके सामने थाली आ गई, 4 रोटी है उसमें, और तब तक सामने आपसे भी अधिक कोई भूखा दिखाई पड़ गया। तो उस समय क्या 4 रोटी भीतर जाएगी आपके मुख में? पूछ रहा हूं, बताइए। नहीं जाएगी ना। आप क्या करेंगे? 2 रोटी अपने खाएंगे और 2 रोटी सामने वाले को खिला देंगे। आप भर पेट खाएं कि आधा पेट? आधा पेट। लेकिन जीवन में कभी अवसर मिले तो ऐसा करके देखिएगा। 4 रोटी खाकर जितनी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, उससे अधिक संतुष्टि अपनी 2 रोटी सामने वाले को खिला करके प्राप्त होगी। क्यों? 2 रोटी खाकर आपका पेट तृप्त तो नहीं हुआ, परंतु 2 रोटी सामने वाले को खिलाकर आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। हम भोजन करते हैं तो हमारा शरीर तृप्त होता है, मन तृप्त नहीं होता, हमारा आत्म तत्व तृप्त नहीं होता। आत्मा तृप्त कैसे होगा? केवल और केवल भगवत प्रेम से। दूसरा कोई साधन नहीं है। जीवन में भगवत प्रेम यदि प्राप्त हो गया तो आप आनंद में रहेंगे। भोजन कम मिले, अरे साधुर लाओ,
बनाइलो मोहे बैरागी साधेर लाओ बनाइलो मोहे बैरागी आमी काशी गइलाम मथुरा गइलाम काशी गइलाम मथुरा गइलाम হইলাম আমি ডুগ ডুগি সাধুর লাও বনাইলো মোরে বৈরাগী সাধুর লাও বনাইলো মোরে বৈরাগী সাধের লাও বনাইলো মোরে বৈরাগী। ये समझ में कुछ नहीं आया होगा आप लोग को। हाँ, कहीं बंगला था, ये बंगाली था। अब आ गया तो मैं सुना दिया। ये क्या है? साधुओं ने मुझे बैरागी बना दिया। साधेर लाओ बोनाइलो मोहे बैरागी है। कहने का अर्थ है जब आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी तो भोजन से आप उपरति प्राप्त कर लेंगे। सरकार है। और ये आत्मा तृप्त कैसे होगी? केवल भगवत प्रेम से। भरत जी एक बर्तन है, बर्तन। ये बर्तन दिख रहा है ना? कौन सा बर्तन है? ग्लास। इसमें क्या भरा है? पानी। क्या भरा है? सही में पानी ये भरा है। हाँ हाँ हाँ, हम बता दिए भाई। हमको 2020 में गले का ऑपरेशन कराना पड़ा। कथा गाते गाते नोड्यूल हो गया था, साउंड ठीक नहीं मिलता था। तो ऑपरेशन कराने के बाद विनय, कहाँ गए हो? विनोद जी कहाँ गए? अच्छा हाँ हाँ, टाइम हो गया होगा। विनोद जी वो साउंड वाले हैं, उन भैया को मैंने कहा कि आप कृपा करिए। तो 2020 से वो साथ में आ गए। ये है मजिस्ट्रेट चेक-इन है, यही पकड़ा गया ना। तो इनको मैंने कहा कि भैया आप कृपा करिए, तब से साथ में है तो साउंड तो बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा कि महाराज हर 15 मिनट पर 1 घूंट पानी पीना है। हर 15 मिनट पर 1 घूंट। तो जो वोकल कॉर्ड है ना उसको गीला करके रखना है, सूखना नहीं चाहिए। लेकिन हमको ध्यान ही नहीं आवत है कि पानियों पिए के है, भूल जाते हैं। तो इमरजेंसी के लिए गिलास रखा हुआ है, तो इसमें पानी है। अब मान लीजिए इस गिलास के पास हम कटोरी लेके रख दें तो कटोरी में क्या भरेगा? बोलिए, अरे बोलिए, पानी। जोर से बोलिए, भूख लगी है क्या आप लोगों को? हाँ, तो गिलास के पास कटोरी आएगा तो कटोरी में क्या भरेगा? पानी। क्यों? क्योंकि इस गिलास में पानी भरा है। इसमें जो भरा है वही सामने वाले में भरेगा। भरत जी एक बर्तन है, पात्र। और भरत जी रूपी पात्र में श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भारत को। भरत जी रूपी पात्र में श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत लबालब भरा हुआ है। और जो भी मनुष्य भरत जी की शरण में आएगा, उनके पास में आएगा, भरत जी उसके भी हृदय में श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत लबालब भर देंगे। जो सबको राम प्रेम से भरता है उसका नाम भरत होगा। इसलिए कहा भरण पोषण। भरत जी राम प्रेम से पोषण करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? भरत। पूरी सभा बोली, बोलिए भरत लाल सरकार की जय। अब भरत जी के बाद किसका नंबर है? लक्ष्मण भैया का। लेकिन यहां शत्रुघ्न भैया ओवरटेक करके बैठे हैं। मां कैकेयी की गोद में सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके सबसे छोटे कुमार जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद। बोले आपके सबसे छोटे कुमार, इनके नाम को जो स्मरण करेगा उसके सारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे।
ये बड़ा बहुत अटपटा विषय है। आप सब जानते हैं शत्रुघ्न भैया कभी किसी को मारे ही नहीं है। राम लक्ष्मण जी युद्ध किए थे, शत्रुघ्न जी नहीं किए थे। शत्रुघ्न जी केवल एक बार मारे हैं। किसको मारे हैं पता है? हम मंथरवा को मारे, पकड़े बाल घसीटे मारे कुबर पर उसका लेकिन दर्शन करिए शत्रुघ्न भैया किसको मारे? मंथरवा को। घर के भीतर जो शत्रु बैठी उसको मारे। राम लक्ष्मण जी बाहर के शत्रु को मारे, शत्रुघ्न जी भीतर के शत्रु को मारे। भीतर का शत्रु बहुत डेंजरस होता है। हमारा भीतर का शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये हमारे शत्रु हैं। जो शत्रुघ्न भैया का नाम का स्मरण करता रहेगा उसके जीवन के ये शत्रु धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए गुरुदेव ने कहा इनका नाम आज के बाद शत्रुघ्न पड़ेगा। पूरी सभा बोली, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। सबसे अंत में मां सुमित्रा की गोद में लक्ष्मण भैया विराजमान थे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके तीसरे पुत्र लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण। कहा महाराज आपके ये तीसरे पुत्र। आपको एक बड़ी अद्भुत बात मैं निवेदन करूं, राम जी के लिए क्या बताया? सबको विश्राम देंगे, सबको सुख देंगे, आनंद देंगे। 3-4 लक्षण बताए राम जी में। सरकार भरत जी में एक लक्षण बताया, सबका भरण पोषण करेंगे। शत्रुघ्न जी में एक लक्षण बताया, शत्रुओं का नाश करेंगे। लेकिन जब लक्ष्मण जी की बारी आई तो गुरुदेव ने कहा महाराज ये सभी शुभ लक्षणों के धाम हैं। जितने शुभ लक्षण हैं सबके धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं। इसलिए महाराज आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए लखन लाल सरकार की जय। नामकरण संस्कार हुआ, भाव स्वभाव गुरुदेव बताएं। इतने में बधाई गाने वाले आ गए। यहां नेवारी में आते हैं बधाई गाने वाले, लड़का लड़की जन्म होने के बाद। आप समझ रहे हैं ना हम किसको पूछ रहे हैं? अयोध्या भी पहुंच गए, अब बाहर से ही गाते हुए आ रहे। चलो कहां? आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे। कहां पर? आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, मृग नयनी अवध के, मृग नयनी अवध के, मृग नयनी अवध के, मृग नयनी अवध के। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की। तोरत तानन, तोरत तानन रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। प्रेम
प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे, प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे, प्रमदा गण नाचे, प्रमदा गण नाचे, प्रमदा गण नाचे, प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे, प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे। कैसे? नूपुर बांधे, नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। न्योछावर श्री राम लला झुके, न्योछावर श्री राम लला झुके, न्योछावर श्री भरत लला झुके, न्योछावर श्री भरत लला झुके, न्योछावर श्री लखन लला झुके, न्योछावर श्री लखन लला झुके, लखन लला शत्रुघ्न लला झुके, लखन लला शत्रुघ्न लला। आज नहीं को सकोचत, नहीं को सकोचत मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, हाँ कौतुक देखत, कौतुक देखत। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, बीती रजनी, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, बीती रजनी, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। बोलिए राम लला सरकार की जय। भगवान शंकर कहते हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस, माँ कौशल्या के गोद। कल की कथा याद करिए। पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि प्रभु, जो ब्रह्म है वो एक राजा का बेटा कैसे बन गया? उस प्रश्न का उत्तर भगवान शंकर दे रहे हैं, देवी, जो व्यापक है, सर्वव्यापक ब्रह्म है, अजन्मा है, अज है, विनोद से परे है, निर्गुण है, वही भगवान। आपने पूछा राजा के बेटे कैसे बन गए? केवल प्रेम भक्ति के कारण। सो अज, अज यानी जो कभी जन्म नहीं ले सकता, केवल प्रेम भगति बसा, आज मां कौशल्या के गोद। केवल प्रेम के कारण भगवान निर्गुण से सगुण हो गए हैं, प्रेमा भक्ति के कारण। आपको बताऊं, एक दिन कौशल्या मैया
राम जी को सुंदर स्नान कराकर सजा करके डिठौना लगा करके, डिठौना समझते हैं ना? हाँ हाँ, यहाँ गोल काला टीका लगाते हैं ना, वही डिठौना। आजकल ये गायब हो गया है। डॉक्टर कहते हैं काजल न लगाइए बच्चों को, इन्फेक्शन हो जाएगा। वो पेंसिल वाला काजल से इन्फेक्शन जरूर हो जाएगा। कहा था ना, वो पेंसिल वो छील के जो लगावत है उससे इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन माई जो कजरौटा में काजल बनाती है उससे इन्फेक्शन होने वाला नहीं है? मां ने सुंदर डिठौना लगाया राम जी को, यहां अमृत पान कराया अपना, और राम जी को पालने में मैया ने सुला दिया। देखिए, घर में जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो माताएं जितनी देर बच्चा सोता है उतनी देर में ही घर का सारा काम कर लेती है, क्योंकि वो जग गया तो फिर मां कुछ नहीं कर पाएगी। तो राम जी को मां ने पालने में सुलाया, और उसके बाद अपने कुल के इष्ट भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करने के लिए मां जाकर कुछ पकवान बनाई। अब पकवान बनाकर मां ने मंदिर में जाकर भगवान को भोग लगाया। दक्षिण भारत में एक जगह है तिरुचिरापल्ली, उसको शॉर्ट में तिरची तिरची भी कहते हैं। कावेरी जी का तट है, वहां पर कावेरी नदी है, और वहां भगवान रंगनाथ की मूर्ति है। श्री रंगनाथ भगवान वहां पर है। आप में से कोई कभी गया है? उधर बाबूजी एक लोग गए हैं, उधर गए हैं। बहुत पहले मैं भी गया हूं बचपन में। श्रीरंगम, आपको बताऊं, वही राम जी के कुल देवता थे पहले। सरकार, वो अयोध्या में थे। राम जी के वही जो अभी श्रीरंगम में रंगनाथ भगवान है तिरुचिरापल्ली में, वो राम जी के यहां अयोध्या में थे, राम जी के कुल देवता। जब भगवान राजा बन गए तो विभीषण जी ने कहा, प्रभु आप तो साक्षात यहां आ गए हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो इनको लेकर के मैं लंका चला जाऊं। अब भगवान कहां भारत भूमि छोड़ के लंका उनका जाके बसेंगे हैं? भगवान ने कहा, मित्र ठीक है लेके जाइए, लेकिन याद रहे जहां रखिएगा ये वहीं रह जाएंगे, फिर वहां से नहीं उठेंगे। तो भगवान को लेकर के, श्री रंगनाथ भगवान को लेकर विभीषण जी लंका जाने लगे, और जैसे कावेरी जी के किनारे पहुंचे तिरची, ऐसी कोई रचना बनी कि उनको नीचे रखना पड़ा, और नीचे रखे तो भगवान वहीं रह गए। ऐसी मान्यता है कि आज भी मंदिर का पट जब बंद रहता है उस समय विभीषण जी आकर के भगवान की पूजा करके चले जाते हैं। जैसे आपके मध्य प्रदेश में एक देवी का स्थान है मैहर, आप लोग जानते होंगे ना, मैहर शारदा भवानी है वहां पर, अद्भुत स्थान है मां का मैहर। अब तो सरकार की तरफ से बड़ी अच्छी व्यवस्था हो गई है वहां पर भी। तो वहां की मान्यता है, आप लोग भी सुने होंगे, आप ही के प्रदेश की घटना है, मंदिर का पट जब प्रातः काल खुलता है तो मां पर पुष्प अर्पित पाया जाता है। आज भी रात को कोई वहां प्रांगण में रुकता नहीं, रात्रि में जो रुका वो सीताराम। पुजारी जी भी पूजा करके पट बंद करके नीचे चले आते हैं, और जब सवेरे जाकर मंदिर खोलते हैं तो मां की पूजा हो गई रहती है। कौन करता है? आल्हा रुदल, यही नाम है ना। ऐसी मान्यता है कि वो आकर पहले पूजा करके चले जाते हैं। उसी प्रकार विभीषण जी भी श्री रंगनाथ में सवेरे पूजा करके चले जाते हैं, ये मान्यता है। वही रंगनाथ भगवान की पूजा करने के लिए मां पकवान बनाई, मंदिर में जाकर मैया ने भोग लगाया। भोग लगाते समय ना देखना नहीं चाहिए, आंख से दोष लगता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि कई थाली लेके बैठे, आइटमे पर दिमाग लगा रहे थे, बाप 10 ठे आइटम लेके महाराज बैठे हैं। देखिए, भोजन और भजन ये पर्दे का काम है। भोजन और भजन ये दोनों पर्दे का काम है, दिखावे का काम नहीं है। आजकल तो जो सिस्टम चला है भोजन का, भगवाने मालिक हैं। हम तो उसको नाम दिए हैं बुफेलो सिस्टम। हाँ, उसका नाम बुफे है ना, वो बुफे नहीं है, बुफेलो सिस्टम है। जैसे खड़े खड़े भैंस को
नादी में वो भोजन गोत दीजिए, वो लग जाता है, उसी प्रकार यहाँ तो कुछ ठीक है, गांव देहात में तो भगवाने मालिक है। मारा मारी पूड़ी पर तोड़ा तोड़ोवल चालू है एकदम। हमने पूड़ी तोड़ के भागते हुए देखा है लोगों को। हम तो बोले हम नहीं खा पाएंगे, यहाँ पर खाने के लिए युद्ध करना पड़ेगा। भोजन पर्दे का विषय है। मां ने भोग लगाया, मंदिर का पट बंद कर दीजिए। पट नहीं है तो पर्दा लगाइए, पर्दा भी नहीं है तो कोई कपड़ा लेके सामने खड़े हो जाइए। और दूसरी बात, जो भोग लगा रहा है वो तो सामने पर्दा लेके खड़ा है, उसको नहीं दिख रहा है, लेकिन अगल बगल में जो खड़े हैं वो भी ना देखें, वो भी उस समय आंख बंद कर लें। ये मैं आप लोग को बोल रहे हैं। आज सुबह हम देखे किसी को, हम नाम नहीं बताएंगे, मैं भोग लगा रहा था तो हम टुकुर टुकुर देख रहे थे कौन कौन आइटम भगवान को चढ़ा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपके सन्मुख है तो आप आंख बंद कर लीजिए जितने समय भोग लगे। मां ने मंदिर का पट बंद किया, भोग लगाया। अब भोग लगाने के बाद मां ने जैसे मंदिर का पट खोला, क्या देखा? जिन राम जी को पालने में सुलाकर आई थी वो राम जी मंदिर में भोग लगा रहे हैं। मां बोली यहां कैसे आ गया? दौड़कर मैया आ गई तो जाकर देखी राम जी पालने में सो भी रहे हैं, मंदिर में भाग कर आई, भोग भी लगा रहे हैं। इहां उहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेखा। मां का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। सरकार, एक ही बालक एक ही समय में दो दो स्थान पर कैसे आ गया? मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। आप यहां राम कथा सुन रहे हैं, कल्पना करिए आप बीच कथा में से उठकर बाहर निकले, गाड़ी पर बैठकर सड़क पर गए, सड़क पर हम ही आपकी गाड़ी रुकवा रहे हैं। बोले अरे कहां से आए? आप हमको देख के राम राम नहीं कहिएगा, भूत बोल के भागिएगा वहां से। भागो भूत आ गया कहो। मां विस्मृत भाव में आ गई। मां को उस भाव में देख करके राम जी से रहा नहीं गया और राम जी ने आज दूसरी बार मां को विराट रूप का दर्शन कराया। दिखरावा मातहि निजा आदभुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया। मां ने क्या देखा? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ, सो देखा जो सुना न काऊ, देखी माया सब विधि गाढ़ी, देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे खर ठाढ़ी, अति सभीत जोरे खर ठाढ़ी, देखा जीवन चावई जाही, देखा जीवन चावई जाही, देखी भगति जो छोड़े ताही, देखी भगति जो छोड़े ताही, तन पुलकित मुख वचन न आवा, तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मोदि शरणनि सिरुनावा, नयन मोदि शरणनि सिरुनावा। भगवान इतने विराट रूप में खड़े हो गए राम जी। कौशल्या मैया को भगवान के शरीर के भीतर अनेकों ब्रह्मा दिखाई देने लगे। अनेकों ब्रह्मा, अनेकों शंकर, अनेकों चंद्रमा, अनेकों सूर्य, अनेकों पर्वत, अनेकों नदियां, अनेकों वन प्रदेश, अनेकों सागर।
माँ ने उस जीव को देखा जिसको माया नचाती है। माँ ने उस माया को देखा जो जीव को फंसाती है। माँ ने उस भक्ति को देखा जो जीव को माया से बचाती है। माँ ने वो भी देखा जो आज तक कभी अपने कान से सुना भी नहीं था। माँ का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा, नेत्र अश्रु निकल पड़े, एक एक रोम पुलकित हो गए। डर के मारे माँ व्याकुल होके राम जी के चरणों में गिर गई। माँ डर गई हो। किसकी माँ डर गई? बोलिए। राम जी की माँ डर गई। क्यों डर गई? राम जी बड़े रूप में आ गए, विराट स्वरूप में। और जैसे राम जी देखे कि माँ डर गई, राम जी तुरंत छोटे बालक बन गए। ये कथा कहती है जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे माता पिता को हमसे डर लगने लगे। आप समझ रहे हैं? जिस दिन से संतान से माता पिता डरने लगे, उसी दिन से संतान का दुर्भाग्य प्रारंभ होने जाता है। दुर्भाग्य प्रारंभ हो जाता है। राम जी देखे मां डर नहीं है, राम जी तुरंत बालक बन गए, छोटे बालक बन गए। कौशल्या मैया ने हाथ जोड़ लिया। आप उस दृश्य की कल्पना करिए। मां बड़ी हैं, बैठी हैं, राम जी छोटे बालक हैं, लेकिन छोटे बालक राम के सामने मां हाथ जोड़ के बैठ गई। मां ने कहा, प्रभु मेरे से अपराध हो गया नाथ। आज पता चला आप मेरे पुत्र नहीं, आप जगत के पिता हैं, और जगत के पिता को मैंने अपना पुत्र मान लिया। इतना बड़ा अपराध। मुझे भय लग रहा है नाथ, मेरे द्वारा आज आपकी स्तुति नहीं हो पा रही है। राम जी बोले, यही बताने के लिए मैंने दिखाया आपको मां। आप मुझे जीव न समझिए, आपका राम जगदीश है। ये पालना और मंदिर क्या वस्तु है मां? मैं चाहूं तो धरती के तिनके तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूं। मैं जहां चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं। यहां एक और बात दर्शन करिए। कौशल्या जी को राम जी ने विराट रूप का दर्शन कराया, ठीक? कितनी बार कराया? किसी को पता है? हाँ बोलिए बोलिए। 2 बार। पहली बार कब कराया? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रति। पहली बार जब राम जी अवतार लिए उस समय मां को विराट रूप का दर्शन कराया। अब दूसरी बार आज कराया है मंदिर में। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, मां को तो राम जी ने 2-2 बार विराट रूप का दर्शन करा दिया, लेकिन दशरथ जी महाराज को एक बार भी नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं कराया? इसका कारण है, आपको बताऊं, दशरथ जी महाराज पिछले जन्म में मनु महाराज थे। क्या थे? मनु महाराज। उनकी पत्नी थी शतरूपा मैया। मनु जी और शतरूपा मैया नैमिषारण्य में जा करके राम जी के दर्शन के लिए 23,000 वर्ष तपस्या किए। कितने दिन? 23,000 वर्ष। राम जी प्रकट हुए। मनु जी भगवान के रूप पर इतने मोहित हो गए थे कि बोले, प्रभु हम मन में तो था कि भगवान ही लड़का बन जाए, भगवान ही मेरे पुत्र बन जाए, लेकिन कौन कैसे बोल दे? आप बताइए, कोई भी बेटा अपने पिताजी से ये बोल सकता है कि पिताजी अगले जन्म में आप बेटा बनिएगा, हम आपके बाप बनेंगे? कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा।
तो जगत के पिता को कैसे बोल दे कि आप मेरे पुत्र बन जाइए। तो मनु जी दिमाग लगाए वहां पर, राम जी से बोले प्रभु आपको नहीं चाहता हूं, आपके जैसा बेटा चाहता हूं, कोई भी हो चलेगा, आपके जैसा होना चाहिए। राम जी बोले हम अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे, चलिए मैं वचन देता हूं, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा मनु जी, ये मेरा आपको वचन है। कल मैंने संक्षेप में ये कारण सुनाया था आपको। अब बगल में शत्रुपा मैया खड़ी हैं। राम जी ने कहा आप भी कुछ मांगिए। मां ने कहा महाराज ने जो मांगा मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु, आप मुझे देना चाहते तो जो गति आप अपने भक्तों को देते हैं, जो मति आप अपने भक्तों को देते हैं, जो रहनी आप अपने भक्तों को देते हैं, जो विवेक आप अपने भक्तों को देते हैं, कृपा करके मुझे दे दीजिए। राम जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब दशरथ जी सोचे कौशल्या जी ये शत्रुपा जी हमसे आगे निकल गई, हमारे घर महाराज राम जी पुत्र बनेंगे तो लाभ तो इन्हीं को मिलेगा, ये मां बनेंगी और ऊपर से एक्स्ट्रा मांग लिए। तो मनु जी फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान बोले क्या हुआ? बोले प्रभु घलुआ। घलुआ समझते हैं आप लोग? घलुआ, अच्छा, गोलगप्पा यहां मिलता है। गोलगप्पा क्या बोलते हैं उसको? पानी की टिकिया, वो टिकिया है। अच्छा ठीक है, जो भी कहते हैं, पानी पूरी आप समझ रहे हैं ना। हमारी कलकत्ता में उसको फुचका बोलते हैं, उसका नाम है फुचका। तो मैं क्यों कह रहा हूं आप लोग अभी समझ जाइएगा, यहां भी वही होता होगा, हमको पूर्ण विश्वास है। गोलगप्पे वाले के पास जाइए, 20 रुपए का खा लीजिए, 50 रुपए का खा लीजिए, 100 रुपए का खा लीजिए, लेकिन जब तक लास्ट में एक वो फ्री वाला नहीं मिलता है, चना नींबू और नमक उमक डाल के, तब तक संतुष्टि नहीं मिलती। वो लास्ट वाला फ्री वाला, उसी को घलुआ बोलते हैं। वो जो लास्ट में मिलता है ना, घलुआ। तो महाराज ने वरदान मांगा, शत्रुपा मैया मांगी, अब महाराज फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। राम जी पूछे क्या है? बोले प्रभु घलुआ चाहिए। बोले क्या चाहिए? ये बड़ी अद्भुत बात। मनु जी बोले प्रभु आप जब मेरे घर पुत्र बन करके आइएगा ना, तो ये कृपा करिएगा नाथ, मैं आपको भगवान न मानूं। राम जी बोली ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मनु जी बोले प्रभु यदि ये जान जाऊंगा कि आप भगवान हैं ना, तो मैं आपको प्रेम नहीं कर पाऊंगा, आपसे डर लगेगा हमको। जगत मुझे मूर्ख कहे, मूढ़ कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मन करे जगत कहता रहे प्रभु, मैं आपको अपना बेटा मानता रहूं नाथ, मैं आपको भगवान कभी न मानूं, ये मुझे वरदान दीजिए आप। राम जी ने उनको वरदान दिया, ऐसा ही होगा। और इसी वरदान के कारण भगवान ने उनको कभी विराट रूप का दर्शन नहीं कराया। यदि दर्शन करा देते तो पता चल जाता है भगवान है, इसलिए दर्शन नहीं कराया कभी। मां को 2-2 बार दर्शन कराया। राम जी बोले मां आपको जो दिखाया हूं किसी से बताइएगा मत। मां बोली नहीं बताऊंगी, लेकिन आप भी मुझे वचन दीजिए, आपकी माया आज के बाद मुझे कभी व्याप्त नहीं होगी। राम जी ने मां कौशल्या को माया के प्रभाव से मुक्त कर दिया। चारों भाई बड़े हुए, चूड़ाकरण संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत हुआ। यहां यज्ञोपवीत होता है? कोई बोल ही नहीं रहा है। होता है। पहनते भी हैं कि ब्याहे के दिन पहन के फिर खूंटी पर टांग देते हैं, पहनते हैं, अच्छी बात। देखिए शिखा और सूत्र धारण करना चाहिए। शिखा समझते हैं? हाँ। एक महात्मा कह रहे थे कि जिसकी शिखा लंबी होती है वो बहुत बुद्धिमान होता है। ये महात्मा का वचन है, मैं नहीं बोल रहा हूं। बोले जिसकी शिखा लंबी होती है वो बहुत बुद्धिमान होता है। माताएं पुरुषों से अधिक बुद्धिमान होती हैं।
क्योंकि इनकी शिखा लंबी लंबी चोटी है। अब कोई कटवा के बैठा हो तो उसका बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन सभी माताओं के बाल तो लंबे लंबे होते हैं। शिखा मान लीजिए, तो माताएं अधिक बुद्धिमान होती हैं। तो उस महात्मा से किसी ने पूछा ये कैसे? तो महात्मा बोले कि तुम कमाते हो ना? बोले हाँ। तुम्हारी पत्नी तुमसे पैसा ले लेती है? बोले लेती है। यदि तुम्हारी पत्नी कमाएगी तो तुम ले पाओगे? बोले कदापि नहीं ले पाऊंगा। तो बोले बुद्धिमान कौन हुआ? माताएं बुद्धिमान हुई ना। आप कमाइए, पत्नी ले लेगी, लेकिन पत्नी कमाए और आप लेके दिखा दीजिए। ये तो महात्मा के विनोद की बात है, लेकिन मैं आपसे कहूं शिखा और सूत्र धारण करिए, ये हमारी पहचान है। किसी भी पूजा को करने बैठिए, आचार्य जी पहले शुद्धि कराते हैं और शुद्धि कराने के बाद कहते हैं यजमान शिखा बंधनम कुर्यात। अब शिखा बांधिए, शिखा ही नहीं तो यजमान बांधेगा। अब तो शिखा ही नहीं है, कटवा के बैठे हैं तो बांधेगा। अरे हम तो देखे हैं कई लोग शादी के लिए शिखा कटवा देते हैं। हाँ, हमारे परिचित हैं, उनकी इतनी लंबी लंबी शिखा थी। एक दिन हम देखे तो शिखा साफ। हम जी कहो ये कहाँ गया? बोले महाराज शादी नहीं हो पा रही थी, इसी के कारण। ये तो अपनी खेती है, एक बार शादी हो जाए फिर बढ़ा लूंगा। हाँ। शिखा सूत्र धारण करिए। राम जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और यज्ञोपवीत के बाद राम जी गुरु गृह गए, पढ़न रघुराए। अल्प काल विद्या सब आए, अल्प काल विद्या सब आए। प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा। मात पिता गुरना वही माथा, पिता गुरना वही माथा। अनुज सखा संग भोजन करहीं, अनुज सखा संग भोजन करहीं। मातु पिता आज्ञा अनुसरहीं, मातु पिता आज्ञा अनुसरहीं। वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराण सुनहि मन लाई। आप कहीं अनुजन समझाई, आप कहीं अनुजन समझाई। आय सुमांगी करहि पुर काजा, आय सुमांगी करहि पुर काजा। देख चरित हरसहि मन राजा, देख चरित हरसहि मन राजा। देख चरित हरसहि मन राजा। देखिए, यज्ञोपवीत होने के बाद ही बालक वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त करता है। घर में लोग छोटे छोटे बच्चों को गायत्री मंत्र याद करवा के बैठे हैं। इसको बंद करिए। गायत्री वेद की ऋचा है और जब तक यज्ञोपवीत न हो तब तक गायत्री मंत्र बोल नहीं सकते। सरकार, यज्ञोपवीत संस्कार के समय गुरुजी कान में गायत्री की ही दीक्षा देते हैं। उसका विधान है, उसका भी नियम है।
बोलते समय, गायत्री जपते समय मंत्र अपनी आवाज अपने कान को न सुनाई पड़े, मन में जपना चाहिए। उसका और भी कठिन विधान है, जपते समय दांत पर दांत सटा रहना चाहिए मुख के अंदर। नियम है दांत पर दांत ऐसे सटा रहे और उसके बाद आप मन में गायत्री का जप करिए, ये विधान है। आजकल तो लोग टेप लाके बजाते हैं लगा करके, वो टेप बज रहा है, गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं। इससे हम पाप के भागी बन रहे हैं, दोष लगता है। समझ रहे मेरी बात को? बच्चों से गायत्री मंत्र न बुलवाइए, मानस की चौपाई याद कराइए। अब विशेष करके बेटियों को तो एकदम नहीं बोलना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं बोलना चाहिए गायत्री मंत्र, किसी भी परिस्थिति में। बेटियों का यज्ञोपवीत होता है तो कैसे बोले पढ़ेंगे गायत्री मंत्र? गायत्री वेद की ऋचा है। गायत्री मंत्र पढ़ने का जो फल है, प्रातः स्मरणीय मलूक पीठ सरकार कहते हैं, लड़कियों को मानस की एक चौपाई याद करा दीजिए, जो फल गायत्री पढ़ने से प्राप्त होगा वही फल वो मानस की चौपाई पढ़ने से प्राप्त होगा। कौन सी चौपाई? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। ये दो चौपाई बेटियां याद कर ले, इसी को रटे केवल। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और दर्शन करिए, राम जी गुरु जी के पास कब पढ़ने गए? यज्ञोपवीत होने के बाद गए, पहले क्यों नहीं चले गए?